जय माता दी दोस्तों, जय माँ सप्तशृंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया विद चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं माता सप्तशृंगी के मंदिर, जो कि नासिक के वणी ज़िले में स्थित है। और वहाँ पर आज हमने प्लान बनाया है जाने का। और मेरे को कितने साल हो गए हैं शिरडी में यहाँ आते आते, पर मैंने आज तक कभी भी माता सप्तशृंगी के मंदिर के दर्शन नहीं किए। तो जैसे कि वहाँ पर आसपास लोगों ने हमें गाइड किया कि ये बहुत अच्छा है और बहुत ऊंचे पहाड़ों पर है। ये 7 पहाड़ पार करने के बाद माता सप्तशृंगी के मंदिर के दर्शन होते हैं। लोग यहाँ पर पैदल यात्रा भी करते हैं, पर दोस्तों इतना सारा चलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज़ हमारे साथ निक्की भी है और उसकी बेटी है। तो चलो चलते हैं और माता सप्तशृंगी के मंदिर के दर्शन करते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि क्या है वहाँ का, कि जो पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए वहाँ पर माता सप्तशृंगी के मंदिर के दर्शन करने के लिए, ऊपर जाने के लिए क्या व्यवस्था है, वो तो हमें वहीं जाके पता लगेगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने जो है रेडी होकर हम लोग निकल गए हैं। और हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ किया नहीं हुआ था। वो हमारा जो ड्राइवर, हमने गाड़ी बुक करी थी, वही हमें जहाँ पर भी रुका देता हम वहीं हमने कर लेना था। तो फिर हम लोग सब रेडी होकर निकल गए। और देखिए दोस्तों, चलते चलते जो भी कुछ ऐसा पॉइंट आ रहा था, तो जो ड्राइवर भैया था वो मुझे गाइड कर रहा था, बिकॉज़ क्योंकि ड्राइवर भैया को पता लग गया था कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और मेरा चैनल है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी हेल्प किया। और रास्ते में भी क्या क्या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जो कि देखने वाला है, व्यूवर्स को दिखाने वाला, वो मुझे गाइड कर देते थे। तो ऐसे ही गाड़ी में बैठे हुए मस्ती मजाक करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे माता सप्तशृंगी मंदिर। और थोड़ा बहुत हमारा जो है झगड़ा हो रहा था, मेरा और मेरे बेटे का, कुछ 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 कुछ। तो फिर थोड़ी देर बाद हमने सीट चेंज कर ली थी, उसको आगे भेज दिया था और मेरे जो हस्बैंड है वो आगे आ गए थे। तो जैसे जैसे दोस्तों हमारी ये गाड़ी चल रही थी और हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये है नर्मदा नदी, ये भी पूजी जाती है। और जैसे भगीरथी, गंगा, यमुना, उनका पूजन किया जाता है, वहाँ पर स्नान किया जाता है, वैसे इस नदी का भी बहुत महत्व है। यहाँ पर भी साधु संत आकर स्नान करते हैं और अपने आप को पावन करते हैं। और हम सब जो नॉर्मल लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर स्नान करते होंगे, पर मैंने यहाँ पर कभी स्नान नहीं किया। और किसी दिन ज़रूर देखूंगी कि यहाँ पर कोई घाट ऐसा हो कि हम भी नर्मदा नदी में जो है स्नान कर सकें और पावन हो सके हम भी। और ऐसे ही चलते चलते हम आगे बढ़ रहे थे और बस यही इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम लोग जो है मंदिर में पहुँचे और महामाई के दर्शन करें। बहुत क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि मैं आज से पहले जो है नासिक तो बहुत बार आई हूँ, लेकिन कभी वणी में नहीं गई और ना ही मैंने सप्तशृंगी माता के दर्शन किए। तो ये भी एक पॉइंट था दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये मारुति मंदिर है। यहाँ पर बहुत बड़े बजरंगबली की जो है मूर्ति है। यहाँ पर भी माथा टेका जाता है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी मान्यता थी इस मंदिर की भी। तो फाइनली दोस्तों चलते चलते बीच बीच में पहाड़ आ जाते थे, तो बहुत क्यूरियोसिटी हो जाती थी कि अरे अब आने वाला है, अब आने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये शिरडी से 3 से 4 घंटे का रास्ता है। नासिक में हमने वणी ज़िला में जाना था, तो वणी नासिक में जा अंदर एंट्री लेने के बाद कितनी दूर था वो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था। हम तो बस ड्राइवर भैया के सहारे थे और हमारी गाड़ी चलती जा रही थी। हम लोग थोड़ा बहुत जो है एंजॉय कर रहे थे, अपना हंसी मजाक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और इसी के साथ साथ हमारी जो गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी और हम लोग बस यही वेट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हमारी जो है मंजिल आ जाए और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। और देखते ही देखते दोस्तों जो है मैंने कई चीज़ें देखी यहाँ पर कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कि यहाँ पर ना एक व्यू जो था ना, यहाँ का जो आसमान था वो था, जैसे मैंने देखा है कई बार अगर हमारे जो कई रिलेटिव्स हैं जो आउट ऑफ कंट्री में है, तो वहाँ पर जैसा आसमान दिखता है ना, बड़ा सुंदर ब्लू ब्लू और वाइट वाइट उसमें बादल से होते हैं, वैसा सा ही आसमान था, बड़ा ही सुंदर लग रहा था। वैसे दिल्ली में देखने को तो बिल्कुल भी नहीं मिलता ऐसा आसमान। और
पहाड़ आ रहे थे, चारों तरफ हरियाली थी और पॉल्यूशन बहुत कम था। मतलब गाड़ियाँ जो निकल रही थी, बस वही, क्योंकि लोग जैसे वहाँ पर जाते हैं टूरिस्ट बनकर, ऐसे टूरिस्ट बनकर वहाँ पर दर्शन करने, तो वही है। बाकी मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर लोगों के पास भी इतनी सुख सुविधाएं होंगी जिस हिसाब से ये जगह लग रही थी, पर बहुत ही शांति थी और बहुत ही ज़्यादा सुकून था दोस्तों, कि मैं शब्दों में तो वो आपको बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती थी। बस यही हो रहा था कि जल्दी से जल्दी हम लोग पहुँचे और दर्शन करें। मुझे तो ये था कि देखें, क्योंकि मैंने सुना था दोस्तों कि माता सप्तश्रृंगी का जो मंदिर है वो 7 पहाड़ ऊपर है। ठीक है? 7 पहाड़ ऊपर, मतलब कि कुछ लोगों ने जो मन्नत करी होती है वो जाते हैं, मन्नत अपना विश माँगते हैं, मन्नत पूरी करने वो पैदल चढ़ाई चढ़ते हैं। वैष्णो देवी से भी ज़्यादा ऊँची चढ़ाई है, क्योंकि वो त्रिकुट पर्वत है, यानी कि 3 पर्वत, और ये सप्तश्रृंगी 7 पहाड़ों वाली माता 7 पहाड़ ऊपर है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, इस मंदिर में जो माँ की मूर्ति है, ना तो वो किसी ने स्थापित की है, ना इस मंदिर में कोई स्थापना की गई थी। ये मंदिर में माँ की मूर्ति स्वयंभू है और फिर ये मंदिर बन गया और यहाँ पर पूजा होने लगी। और बहुत, मैं आपको बता दूं दोस्तों, लोगों की इतनी मन्नतें पूरी होती है, लोग इतनी मन्नतें करते हैं यहाँ पर कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस शर्त यही होती है कि आपने जो मन्नत मांगी है वहां पर आके माथा टेकिए, जो भी चढ़ाने का सोचा था वो सब चढ़ा दीजिए। और बस, नहीं तो कहते हैं माँ क्रोधित हो जाती है, पर मेरा मानना है कि माँ कभी अपने बच्चों से क्रोधित नहीं होती। आपने बस जो मन्नत मांगी है वो चढ़ा दीजिए। देखिए, वो ऊपर माता रानी का मंदिर, हम लोग पहुंच गए हैं वणी में, माता के मंदिर में। और अभी हमने बस अंदर जाकर देखना है कि इसकी जो टिकट्स लेनी है वो कैसे लेंगे, और वो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिससे कि हम लोग माँ के मंदिर पहुंचेंगे। तो वहां जाकर हमें पता लगा, यहाँ से हमें टिकट लेनी है और यहीं से वो टिकट हमें मिलेगी रोप वे की। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रोप वे की टिकट्स हमने ले ली, और चलते चलते यहीं पे मार्केट भी थी, और मार्केट से ही प्रसाद लेकर जाना था आपको, ऊपर आपको कुछ नहीं मिलने वाला था। तो हमने माता के लिए प्रसाद लिया, साड़ी चूड़ियाँ ली, जो जो भी यहाँ पर ट्रेंड है माता पे चढ़ता है वो सब चीज़ें हमने ले ली। और फिर हम लोग पहुँचे अपनी रोप वे वाली साइड पे, और फाइनली हमारी रोप वे आ गई थी और खड़ी थी। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में रोप वे देखा है और इसमें बैठी हूँ और एक्सपीरियंस किया है। बस यहाँ पर बैठी और मज़ा आ गया, बिल्कुल डर नहीं लगा जैसे उड़न खटोले में बैठ के डर लगता है। ये बिल्कुल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन जैसी लग रही थी, जैसे हमारी दिल्ली में चलती है मेट्रो। और बस चलते चलते ऊपर 2 मिनट में इसने पहुंचा दिया था हमें। और देखिए, आपको मैं नीचे भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, नीचे देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, कीड़े मकोड़े जैसे ऐसे। तो मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे ना, नीचे सब कुछ छोटा होता जा रहा था, कुछ ढंग से दिखना बंद हो रहा था। तो बस बहुत एंजॉय कर रहे थे और फर्स्ट टाइम हमने एक्सपीरियंस किया रोप वे का, इसमें बैठकर। तो चलते चढ़ते, मतलब हमें मैक्स टू मैक्स मैं आपको बता दूं 15 से 20 मिनट लगे थे, हम लोग यहाँ ऊपर पहुँच गए। और फाइनली हम जो है रोप वे से बाहर आ गए थे और मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। जब हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे तभी हमें पता लगा, क्योंकि नवरात्रे भी चल रहे थे और नवरात्रों में ना यहाँ पर बहुत क्राउड होता है, कि कहते हैं बंदे पे बंदा चढ़ा होता है, पैर रखने की जगह तक नहीं होती। पर माता रानी की कृपा से हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। क्राउड तो था पर ऐसा नहीं था कि मारो मार पड़ी है, भीड़ो भीड़, ऐसा नहीं था। भीड़ थी पर कोई नहीं, आराम से नंबर आ रहा था, ऐसा नहीं था कि बहुत है। तो उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ से कुछ दिखाने की कोशिश करी थी आपको, पर सब वाइट वाइट था, कैमरे में कवर ही नहीं कर पाई मैं कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ। तो फाइनली हम लाइंस में लगे हुए थे और भीड़ में सब जयकारा लगा रहे थे, माता रानी का जय माता दी कर रहे थे। नवरात्रों का टाइम था और बहुत ही सौभाग्यशाली थे। और मैं, मतलब माता रानी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ कि माँ आपने हमें नवरात्रों में अपने इस पावन मंदिर में बुलाया, जिसके बारे में मुझे कभी पता भी नहीं था, मैं जानती भी नहीं थी। धन्यवाद माता, आपने हमें बुलाया। और ऐसे जो भी आपसे मिलने आपके पास आना चाहते हैं आप उनको भी ज़रूर बुलाना माँ। और धीरे धीरे चलते चलते जो है हमारा नंबर आने लगा, तो फिर हमने घर पे कॉल्स करी, वीडियो कॉल से घर वालों को दर्शन कराए। लेकिन बहुत रिस्की था, आपको मैं बता दूं, अभी ये मंदिर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ हुआ, बन रहा था। और ऊपर पहाड़ों की
जो छत होती है ना, वो छत शायद कुछ जो कवर करना चाहिए था वो कवर हो रहा था, अभी हुआ नहीं हुआ था। बहुत बंदर थे, एक्सट्रीम लेवल का बंदर था, और बैग, प्रसाद, फोन, कैमरा सब खींच रहे थे। बहुत छुपा छुपा के कवर किया, और फाइनली दोस्तों दर्शन कर लीजिए माता के, माँ जगदम्बा के, माँ सप्तशृंगी के। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, जय माता दी। और ये जो पुलिस भैया थे, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। जब इन्होंने देखा कि मैं व्लॉगर हूँ और व्लॉगिंग कर रही हूँ, माता रानी के मंदिर के दर्शन करवा रही हूँ लोगों को, तो इन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकती। इन्होंने, इन भैया की हेल्प से मैं माता रानी के सामने खड़े होकर माता रानी को कवर कर पाई। इन्होंने मेरे आगे पीछे से भीड़ भी हटा दी कि मुझे कवर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर दोस्तों इसके बाद हमने चाहा कि हम लोग माता रानी के जो है माता रानी की जो मूर्ति है वहां पर वन्या को दर्शन करवा दे, और वहां पर उनके चरणों में लिटाकर इसको आशीर्वाद मिल जाए। तो इन्होंने हमें वो भी गाइड किया, और इनकी ही हेल्प से हम लोग वन्या को वहाँ पंडित जी को दे पाए, और उन्होंने वन्या को माता के चरणों में लिटा दिया, और माता रानी के सिंदूर से तिलक किया। पूरा माता रानी के साथ होली खेल आई थी वो, तो जैसे बहुत ब्लेसिंग मिली उसको। क्योंकि हम चाहते इसीलिए थे ब्लेसिंग मिलना, क्योंकि वो बच्ची बहुत वीक है, सीपी चाइल्ड है वो, 6 मंथ में हो गई थी, और आज वो 4 साल की हो गई है। अभी तक वो बैठ नहीं पाती ढंग से, और खड़ी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। बस वो बोलती है बिल्कुल क्लियर, अच्छी से बातें हर चीज़ समझती है, पर वो खड़ी नहीं हो पा रही। यही प्रार्थना कर रहे थे माता रानी के आगे कि माता रानी अब इसको भी खड़े कर दो। और मैं अपने व्यूवर्स को भी इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी दोस्तों कि आप भी प्लीज़ वन्या के लिए प्रेयर करें कि वो जल्दी से खड़ी हो जाए और स्कूल जाना शुरू कर दे, बस। और माता रानी की कृपा से हमें बहुत ब्लेसिंग मिली, बहुत अच्छे दर्शन हुए, इतने खुले दर्शन हुए। थैंक यू पुलिस भैया कि उनकी हेल्प से हमें ज़्यादा धक्के नहीं खाने पड़े, और आराम से मैंने अपना हर चीज़ कवर कर ली। और माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे, रोप वे का वेट कर रहे थे, और सीढ़ियों में हम बैठ गए थे, बहुत थक गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला लाओ कैमरा इधर दो, जब तक रोप वे नहीं आ रही है तब तक मैं यहाँ से कवर करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। और उन्होंने तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा कवर कर लिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये व्यू, कितना ऊंचाई में है हम लोग की, कितनी छोटी छोटी लग रही है बिल्डिंग्स। तो आई होप आपको ये सारा व्लॉग देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा, माता रानी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा होगा। और जैसे कि आपको बताया कि नवरात्रों का टाइम था, तो और भी सौभाग्य जागे जिन्होंने दर्शन किए, और जिनके थ्रू हुए थे उन सबके धन्यवाद। थैंक यू माता रानी। और ये देखो वन्या को मस्त हुई पड़ी, अब ये नींद में थी, थक गई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, और यही वेट कर रहे थे कि बस यार रोप वे आए और अब चले गाड़ी में बैठे, क्योंकि काफ़ी देर खड़े होना पड़ा था, 2-3 घंटे तो हम लोग लाइन में थे ही थे। और फिर यहाँ से कवर कर रही थी मैं कि रोप वे आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा था क्योंकि इसकी पटरियाँ थोड़ी सीढ़ियों पर है, तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये उस साइड वाला रोप वे है या हमारी साइड वाला। बस इसको कवर कर रही थी, और वेटिंग पे थे हम लोग कि बस जल्दी आ जाए, और बस बैठे। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये जो वीडियो है बहुत पसंद आई होगी, माता रानी के दर्शन करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको भी वही फीलिंग्स आई होंगी जैसे जो मैं फील कर रही हूँ इसको बनाते हुए और आपको बताते हुए। और आपने बस दोस्तों यही करना है, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख के जाना। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी दर्शन कर सकें आपके साथ साथ। और अब मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपको नेक्स्ट कल फिर एक अच्छे न्यू व्लॉग में, क्योंकि अभी ये व्लॉग टाइम चल रहा है, व्लॉग डेज चल रहे हैं। तो अब आपको मैं जो नेक्स्ट व्लॉग है उसमें दिखाऊंगी कि अब मैं कहाँ जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये सब चीज़ें, मेरे सब व्लॉग्स वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो अभी चलती हूँ दोस्तों, जय माता दी। जल्दी ही बहुत जल्दी, मतलब जल्दी ही जल्दी नहीं, बहुत जल्दी आपको नए व्लॉग में मिलूंगी। अभी दोस्तों इजाज़त दीजिएगा। जय माता दी, जय माँ सप्तश्रृंगी। सबको आशीर्वाद देना, सबकी झोलियाँ भरना, सबको खुशियाँ देना, सबको जिसको जो चाहिए सब कुछ दे देना माँ, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और थोड़ा सा
एक्स्ट्रा जो है प्यार मेरे व्यूवर्स को देना, क्योंकि वो मुझे प्यार दे रहे हैं। थैंक यू माता रानी। बाय बाय दोस्तों, जय माता दी।